दोस्तों, स्टडी विथ पटनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक अगला टॉपिक लेके, जो कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनटीपीसी जो सीबीटी 2 एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम का जो पैटर्न है, उस एग्जाम का जो सिलेबस है, मैं उस पर फोकस करके अपने सिलेबस को आगे बढ़ाता हुआ लेके चल रहा हूँ। और नंबर सिस्टम की सीरीज में मैंने आपको ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है डिविजिबिलिटी रूल्स और यूनिट डिजिट निकालना। दूसरे दूसरे वीडियो में मैंने यूनिट डिजिट बताया है, और पहले वीडियो में मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना भी सिखाया था। और ये मेरा तीसरा वीडियो है, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज पढ़े रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है कि अगर मैं किसी चीज को भाग दे रहा हूं और जो मेरा शेष बच जाए, वही मेरा रिमाइंडर हो गया। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। ठीक है, 12 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो आप ये देखिए कि मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 2। देख लीजिए कैसे हो गया। ये हो गया 5, 5 दूना ये हो गया 10, यहाँ पे शेष मेरा बच गया 2। ठीक है, तो यही मेरा रिमाइंडर है और इसी से हमको मतलब है, और इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं रिमाइंडर की बात करूँ, जैसे कि आपने यूनिट डिजिट में देखा कि जब मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा था तो स्पेशली मैं यूनिट डिजिट पे फोकस करता था, क्योंकि मुझे मतलब होता था बस यूनिट डिजिट से। ठीक है, सिर्फ इसी तरह से अगर आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब होगा सिर्फ रिमाइंडर से, हमें उसके क्वोशंट से कोई भी मतलब नहीं होगा। चलिए मैं आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एकदम एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैं आज पूरा वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। और जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, सभी प्रीवियस एग्जाम में, कोई एसएससी में, कोई एनटीपीसी का एग्जाम है, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में वो सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल लेके दिखाया कि 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए यहाँ पे दो चीज आ जाएगा। आप ये देखिए कि 5 को 12 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या होगा? 5 दूना 10, एक आ जाएगा मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि दो आगे आ गया। ठीक है, दो दो मेरा बच गया, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। अब ये देखिए कि अगर मैं इसको 5 का टेबल 3 बार पढ़ूँ, तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 के 15, 15 होता है। तो ये देखिए कि 15 को अगर मैं लगाऊं, तो 15 में से क्या घटाऊं तो मेरा 12 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, अगर मैं 5 का टेबल 2 बार पढ़ूं, तो 5 दूना 10 मेरा बच गया +2। लेकिन अगर मैं 5 का टेबल क्या करूं, 3 बार पढ़ लूं, तो 15 से जस्ट बाद 12 का जस्ट बगल में आता है 15, वहां से मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा? -3 आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। इसको देखिए, ये मेरा हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर और ये मेरा हो गया नेगेटिव रिमाइंडर। मैं आज का जो पूरा वीडियो बनाने वाला हूं, जितना भी आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा, मैं इसी रिमाइंडर, ये पॉजिटिव और रिमाइंडर के बेस पे टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए एक चीज और देखिए, आप अगर इसमें आपसे बात किया जाए कि इसमें क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, यहाँ देखिए अगर आपका इसमें बात किया तो रिमाइंडर आ गया मेरा 2। ठीक है, रिमाइंडर 2 आ गया। आप देख लीजिएगा 5 दूना 10, 2 रिमाइंडर आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिमाइंडर की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिमाइंडर की, तो अगर मान लो कि -3/5 मैंने लिख दिया, ये भी तो रिमाइंडर मेरा है, -3/5 रिमाइंडर है। तो अगर ऊपर वाला टर्म नेगेटिव आ जाए, ठीक है, कहीं भी अगर आगे मैं बताऊंगा कि ये मैं क्यों लिख रहा हूं, अगर कहीं भी मैं आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और अगर ऊपर वाला टर्म नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगा, तो क्या करेंगे कि नीचे वाले में से सेम वही चीज घटा देंगे। क्या आ जाएगा? नीचे वाला जो है यहाँ पे नहीं करेंगे, अलग लिख देंगे। क्या होगा? 5 में से ऊपर वाला चीज को घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 5 से घटा 2, देखिए यहाँ से भी ये क्वेश्चन का आंसर तो आ सकता है। तो देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे लेके आपको बस समझा रहा हूँ, ये देखिए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, तो अगर ये क्या होगा? 2/5 भी आ सकता है, या इसे -3/5 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये रिमाइंडर मेरा 2 आ गया। 5 दो भाग लगेगा नहीं इससे 5 से, तो जो ऊपर शेष है वही बच गया मेरा, वही शेष हो गया, 2 हो गया। और अगर 3 को यहाँ से डिवाइड करूँ तो क्या देखिए, ये -3 है। -3 में मैंने अभी बताया कि अगर चीजें अगर ऊपर में अंश अगर आपका माइनस में आ जाता है, तो आप उसे क्या करेंगे, जो हर है, जो नीचे वाला पार्ट है, उसमें से उसे माइनस कर देंगे, वही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो क्या होगा? 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, यही मेरा क्या आ जाएगा? 2 रिमाइंडर। देखिए यहाँ भी 2 रिमाइंडर आया, इस केस में भी 2 रिमाइंडर आया। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि चीजों को पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर में लेके चलूंगा। देखिए चलिए अब मैं आपको
क्वेश्चंस बताता हूँ, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एक दो पॉइंट और एक दो टाइप और है, जैसे जैसे टाइप आएगा, जिस तरह से क्वेश्चन आएगा, मैं चीज़ों को बताता चलूंगा और उसे सॉल्व करवाता चलूंगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे कि आप देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं कि 24/5 है, ठीक है, 24/5 है, इसका पावर 50 है, आपसे इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। तो आप इसे देखिए, आप इसे क्या कर सकते हैं, आप देखिए रिमाइंडर्स को आप ये कोशिश कीजिएगा कि मैं उसका वैल्यू 1 लाने की कोशिश करूँ, ठीक है। रिमाइंडर को इससे अगर इससे अगर मैं भाग दूं तो उसका रिमाइंडर मैं 1 लाने की कोशिश करूँ, ये हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं इससे अगर भाग देता हूँ तो ये पंचों के 20, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, 4 के पावर 50 हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी नहीं होगा, आप ये देखिए कि इसके नजदीक हमें जाना है, इसके नजदीक जाना है, तो इस चीज को मैं अगर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -1, देखिए 25, मैं 25 का 5 का टेबल 5 बार पढ़ रहा हूँ, 25 होगा, तो 25 में -1 अगर करूंगा, -1 करूंगा तो मेरा 24 आ जाएगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 का टेबल 50, -1 का पावर 50, नीचे ये हो गया 5। अब देखिए -1 का पावर अगर इवन है, देखिए अगर इवन है तो क्या हो जाएगा, -1 ही रह जाएगा, मतलब कि मेरा -1 का पावर अगर इवन है तो मेरा 1 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा बटा 5, और ये जो ऊपर बचा यही हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है, यही आपका आ गया रिमाइंडर, ठीक है। देखिए क्योंकि एक को अगर 5 से भाग देंगे तो एक ही आ जाएगा मेरा रिमाइंडर, वही मेरा रिमाइंडर आ गया। अब देखिए अगर ये इवन पावर है तो यहाँ इवन हो गया, लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ मेरा रहता 51, ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है 51 हो जाता, और ये मेरा हो जाता है, यहाँ देखिए अगर इसका पावर 51 रहता तो ये मेरा क्या होता है रिमाइंडर, -1 का पावर 51 है, -1 का पावर 51 करने के बाद ये ऑड है, तो ऑड में आप जानते हैं कि अगर माइनस का पावर इवन है तो वो इवन प्लस हो जाता है, और अगर माइनस का पावर ऑड है तो वो माइनस में जाता है, तो -1 का पावर ये ऑड है तो क्या -1 रहेगा, और इसको कर क्या करेंगे डिवाइड, ये हो गया 5। अब ये देखिए अभी आपको मैंने बताया कि अगर ऊपर माइनस में रहेगा तो जो अंक माइनस में रहेगा उसी को नीचे से घटा देंगे हम लोग, तो क्या करेंगे 5 में से 1 को घटा देंगे, क्या बचेगा 4, यही मेरा 4 बचेगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव रिमाइंडर से काम चलाया, इस क्वेश्चन में मैंने नेगेटिव रिमाइंडर से काम कर चलाया। तो कभी कभी आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर कम आ रहा है, सबसे नजदीक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, रिमाइंडर में सबसे नजदीक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, चाहे वो पॉजिटिव रिमाइंडर में आए या तो नेगेटिव रिमाइंडर में आए, हमें दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितना नजदीक हम चीजों के पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, आपको देखिए कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 69, आज मेरा मार्कर नहीं चल रहा, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ये मार्कर सही से नहीं चल रहा है। रेड मार्कर से आज पढ़ा रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों को दिखे। देखिए क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है, एक बार 1 मिनट में भी देख लूँ, हाँ चलिए दिख रहा है, कामर दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए इसे मैं लिख लूँ, ये है मेरा 69 का पावर है 67, और इसे डिवाइड करना 68 से। आप ये देखिए इसको अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, इससे करूँ तो सिंपल दिख रहा है कि अगर 69 को 68 से डिवाइड करूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, 1 के पावर ये हो जाएगा 67 बटा 68, और ये 1 का पावर कुछ भी रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये होगा 68, और मेरा ये ऊपर रह गया 1, यही मेरा 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यही मेरा है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन, ये सही से चल नहीं रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं चीजों को सॉल्व करवाता चलूंगा और आप लोग उसे देखते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका सेम अगर वैसा ही एक क्वेश्चन आपको अगर दे दिया जाए 67 के पावर 67 बटे ये है 68। अब इसमें आप देखिए आप क्या करेंगे, अगर आप इसे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा। 67 का पावर अगर 67 करने जाए तो आपका हालत खराब हो जाएगा और आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस केस में लूंगा नेगेटिव रिमाइंडर। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि आप एकदम नजदीक पहुंचिए, हमें रिमाइंडर 1 लाना है चाहे किसी भी हाल में हो, या तो वो पॉजिटिव रिमाइंडर लाके हो या तो वो नेगेटिव रिमाइंडर लाके हो। तो देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, पॉजिटिव रिमाइंडर से नहीं आएगा तो इसमें क्या करूंगा, मैं नेगेटिव रिमाइंडर लाऊंगा। तो 68 का टेबल अगर 1 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 68 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 67 है तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, 1 का पावर हो जाएगा ये 67 बटे 68। अब याद देखिए अब -1 का पावर ऑड है, -1 का पावर क्या है ऑड है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा -1 ही रह जाएगा और ये जाएगा 68। अब मैंने अभी आपको बताया है कि अगर ऊपर में माइनस में चीज रहे तो क्या करेंगे, नीचे वाले में से वही अंक घटा देंगे, तो क्या करेंगे 68 में से 1 घटा देंगे, या 67, और यही 67 आपका आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है।
आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाओगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर भी निकाल सकता था, लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा 67 आ जाता, उसका पावर 67 करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव रिमाइंडर निकाला। नेगेटिव रिमाइंडर का पावर मैंने वही किया, और ये और पावर है तो -1 ही आ गया। -1 दिखा, अगर ऊपर माइनस में आया तो मैंने अभी बताया कि माइनस जब जब भी आता है तो नीचे वाले में से उस माइनस वाले टर्म को घटा देते हैं, और जो बचता है वही मेरा रिमाइंडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 48 इंटू 85/21। ठीक है, अब आप इसे देखिए, अगर इसमें आपको निकालना है रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर आप इसे क्या करेंगे, अगर इसे मल्टीप्लाई करके आप निकालने जाएंगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा और आपसे बनने से रहा। तो देखिए इसमें क्या, इसके इसमें क्या करेंगे, मैं इसको अलग अलग करके निकालूंगा। तो 21 से 48 में आप डिवाइड दीजिए, तो 21 का 21 दूना 42 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +6। रिमाइंडर क्या होगा, 21 दूना 42, 48 में से 42 गया 6 आ गया, ये +6 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे 21 का 21 चौक 84, यहाँ आ गया +1। ठीक है, अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दे, 6 × 1 ये हो गया 6। ठीक है, 6 बटा बच गया 21, और यही 6 का 6 आपका आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 इंटू 1। आज मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ सभी टाइप्स के आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। आप अभी देखते रहिए, मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, अंत में जाके चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और वहां पे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यहाँ देखिए 148 इंटू 189 इंटू 97 इंटू 60 इंटू 63 इंटू 88। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, बस सिंपल इसमें रिमाइंडर निकालना है। पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल के इसके नजदीक जा पाए या फिर नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के इसके नजदीक पाए, बस हमें इसके चीजों को सोल्व करना है, छोटा कर देना है। यहाँ देखिए आप इन सबको अगर मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो आपसे नहीं बनने वाला है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसे सेपरेट डिवाइड करेंगे। तो इसे देखिए, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके यहाँ पे बच जाएगा -5 रिमाइंडर। अगर आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो 17 का 17 यहाँ पे आ जाएगा +2 रिमाइंडर, यहाँ आ जाएगा +2 रिमाइंडर। अगर आप इससे देखिए, हाँ ठीक है, आप अगर इसे निकाल के देखिए 17 17 17 5 95, यहाँ पे आ जाएगा +2 रिमाइंडर। अगर आप इसे निकालें 17 चौके 68, यह आ जाएगा -5 रिमाइंडर। ठीक है, मैं प्लस और माइनस दोनों रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, जिससे मैं नजदीक पहुंच रहा हूँ मैं वही निकाल रहा हूँ। यहाँ देखिए 17 चौके 17 5 85, ये हो जाएगा +3 रिमाइंडर। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा -5 गुने +2 को मैं ऐसे ही छोड़ दो, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 गुने -5 गुने 3 बटे है मेरा 17। इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 दूना 10 दूना 20, 20 × 100 300। ठीक है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, 5 5 5 97 था ना, 17 5 85 17 2 था। ओह यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे वो डिवाइड करेंगे तो 17 छक 102 होता है। 102 में क्या है, ये -5 आ जाएगा, तभी मैं कहूँ आंसर गलत क्यों आ रहा है। 105 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा आ गया, ये हो गया -5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, आपका टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 750, माइनस में आ जाएगा -50, 750 माइनस में आ जाएगा। अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा -2/17 आ जाएगा। और इसे फिर से आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे इसमें, तो 17 में से 2 घट जाएगा, आपका आ जाएगा 15, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए इसमें मैंने क्या किया कि इसमें मैंने इसका नजदीक वैल्यू निकालने का कोशिश किया। मैं पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दो चीज बताया, तो मैंने जहां से भी मैं नजदीक पहुंच पाऊं मैंने वो किया। यहाँ से मैंने इसको क्या किया, माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा 152 153 आता है, 153 में क्या हो जाएगा 148 -5 आ जाएगा। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से -5 आ गया, और इस सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इसको सोल्व किया मैंने, देखिए नेगेटिव आ गया, फिर से मैंने इसे घटाया, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 इंटू 1 2 3 69 इंटू 127 इंटू 139 इंटू 18767 डिवाइडेड बाई 5। इसका आपको रिमाइंडर निकालना है। अब आप जान रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप जान रहे, इसे मल्टीप्लाई करने नहीं जाएंगे आप। तो आप ये देखिए कि 5 का टेबल सिंपल जानिए कि 5 में अगर किसी अंक को डिवाइड करते हैं तो कब लगता है, या तो खुद 5 हो या तो फिर लास्ट में 0 हो। तो यहाँ देखिए
यहाँ से 5 को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये जीरो बनाने, जीरो कब होगा जब इसमें एक ऐड कर दूंगा, मतलब कि यहाँ पे -1 मेरा रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी -1 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए माइनस ये क्या है, इसको मैं +2 रिमाइंडर कर सकता हूँ। +2 हो गया क्योंकि 5 5 2 7 हो जाएगा, +2 रिमाइंडर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी -1 रिमाइंडर हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 हो तो यहाँ पे +2 रिमाइंडर हो जाएगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन को मैं सिंपल एक लाइन में ऐसे लिख सकता हूँ, दिख रहा है आपको? ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू -1 इंटू +2 इंटू -1 इंटू +2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस में रहेगा तो 2 × 2 = 4/5 माइनस में आ जाएगा। देखिए ध्यान से माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो गया, एक माइनस रह गया, -5 हो गया। अब फिर से इसमें से एक माइनस करेंगे तो 5 में 4 गया, क्या बचा 1। यही मेरा है रिमाइंडर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 का पावर है 619 + 2 डिवाइडेड बाई 38। अब आप इसे देखिए कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख सकूँ 37 का पावर 619/38 + 2 का 2/38, ठीक है। यहाँ पे तो देख लीजिए कि यहाँ पे तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें 2 रिमाइंडर आ गया, लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा -1 का पावर 619 आ जाएगा बटे 38। मैंने क्या है कि यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया। अब यहाँ देखिए -1 का पावर ये ऑड है, तो ऑड है तो ये क्या हो जाएगा -1 ही रह जाएगा रिमाइंडर में। यहाँ पे +2 है तो क्या हो जाएगा, ये तो मैं सही कर दिया, ये बच गया 1। यही आपका है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सब जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और बस ये जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के ऊपर है। और अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना जान चुके हैं तो आपको कोई भी चीज हार्ड नहीं लगने वाली है। आगे 1-2 टाइप और आएगा, मैं वो भी बता दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का पावर 200 बटा है 50। अब आप इसे देखिए, एक चीज देखिए, इसे आप कैसे सोल्व करेंगे। आपको क्या करना है कि 50 के मल्टीपल में ऊपर वाले वैल्यू को लाना है। अब 7 आप इसे डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर तो रखेंगे नहीं आप, तो क्या करेंगे कि 7 का पावर क्या करें कि 50 के मल्टीपल के नजदीक आए, ठीक है। तो आप ये देखिए कि मैं 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 और यहाँ पावर क्या हो जाएगा, ये पावर 100 हो जाएगा, तभी तो 100 दूना 200 हो जाएगा, बटे में 50 कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 49/50, इसका पावर 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फिर से एक बार माइनस नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, बटे क्या हो जाएगा 50 बटा हो गया 50। तो आप क्या होगा -1 का पावर 100 है तो ये प्लस में आ जाएगा 1/50, और देखिए पॉजिटिव है तो यही वाला मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर में ऊपर वाला हो गया रिमाइंडर, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बहुत अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बस आप ये देखिएगा इसे। अब ये देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और पावर में दिया गया है, तो आप क्या करेंगे 8 को 65 से 8 को डिवाइड देंगे, ये लगेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि 8 को ऐसे पावर में तोड़ूंगा जो 65 के मल्टीपल के नजदीक आ जाए, ठीक है। तो आप ये देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 8 का पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2 बच गया तो 12 दूना 24 इंटू 8 का पावर 1 बटे 65। अब देखिए मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, अब देखिए 12 दूना 24 हो गया, लेकिन यहाँ 25 पावर था, तो 25 पावर करने के लिए मैंने क्या किया 8 का पावर 1 पावर और यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया 25। अब यहाँ देखिए इसको मैं ऐसे डिवाइड करूँ 88 क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 64 का पावर 12 इंटू 8 का पावर 1 बटा 65। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 है 65 है, तो क्या -1 का पावर हो जाएगा 12 इंटू 8 पावर 1 बटा 65, ठीक है। अब -1 का पावर 12 रखूंगा मैं तो ये 1 आ जाएगा इंटू 8 बटा 65, क्या हो जाएगा 8/65, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 का 8, जो ऊपर बचे यही आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, बस आप ये देखिए कि किसके मल्टीपल के नीचे वाला क्या दिया है, हर में हमारे क्या दिया है, और अंश को हमको उसके मल्टीपल में लेके जाना है, उसके मल्टीपल के एकदम नजदीक। कोशिश कीजिए कि मैं उसके 1 या 2 के डिफरेंस में लेके आ जाऊँ, ज्यादा बेटर होता है कि आप उसे 1 के डिफरेंस में लाएं तो आपको चीजें आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 के पावर 240 बटे 5, इस तरह का क्वेश्चन आपसे दे, 3 के पावर है 240 बटे 5। अब देखिए इसे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे 3 का पावर 2 कर दीजिए, 3 3 9 हो गया बटे 240 को क्या लिख सकते हैं 120
बटे 5। 3 का पावर 9 क्यों किया? क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, 5 2 9 10, डिफरेंस एक आ जाएगा आपका, तो 9 बटे 120 बटे 5। अब आप यहाँ डिवाइड करें, 5 दूना 10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1 पावर 120 बटे 5, -1 का पावर इवन है तो ये क्या आ जाएगा 1 बटे 5, और यही 1 आपका क्या हो जाएगा, R1 आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है 9 के पावर 6 -5 बटा 8। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। इसे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, 9 के पावर 6 बटा 8 -5 के पावर 8। यहाँ पे देखते हैं इसमें से तो आपका आएगा 3 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 को 8 से डिवाइड करके 1 के पावर 6 आ जाएगा बटे 8, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 5 का 5 आपका रिमाइंडर हो गया। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 रिमाइंडर यहाँ पे बच गया, क्या जाएगा -4 बटा क्या -4 बटा 8 आ जाएगा आपका, -4 सबके नीचे 8 है ही, -4 बटे 8 आ जाएगा। अभी देखिए -4 बटे अगर 8 आया है, -4 बटे अगर 8 आया है तो क्या करेंगे, मैं 4 में से 4 घटा दें, 8 में से -4 घटा देंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही नेगेटिव रिमाइंडर आपका है, आपको क्या करना है, नेगेटिव अगर ऊपर देखे तो नीचे वाले अंक में से उस ऊपर वाले को घटा देना, तो ये बचेगा 4, और यही आपका है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब ये एक क्वेश्चन में लिखा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस में आप फंसेंगे, अक्सर फंसेंगे। इसे आप ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे सॉल्व दिमाग लगाएंगे सही हो जाएगा। आप ये देखें, 11 का पावर 77 दिया है और आपको इसे डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो आप ये देखिए कि पहले मैं क्या करूंगा, आप इसे देखिए 7 का ऐसा मल्टीपल जो 11 के मल्टीपल के नजदीक हो, तो 11 का अगर पावर स्क्वायर करेंगे, 11 121, 7 का कोई मल्टीपल उसका नजदीक नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। डिवाइड करके छोटा करेंगे तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 7 का 7, रिमाइंडर बच गया 4। 4 का पावर में क्या कर सकता हूँ, 4 का पावर 77 लिख सकता हूँ बटे 7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इसे मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 के पावर इसको लिख सकता हूँ, 2 के पावर 77 बटा 7। ठीक है, अब ये देखिए 2 के पावर इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के पावर 154 बटे 7। ठीक है, अब ये देखिए कि 2 का पावर 2 दूना 4 दूना 8, अगर मैं पावर 3 कर दूं 2 के पावर 8 हो गया, तो 7 के नजदीक आ गया, पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे 2 के पावर 3, और इसे आप तोड़ लीजिए, 3 पचे 15, 3 का 3 इंटू 3 के पावर 1 बटे 7। ठीक है, 3 का 3 3 पंती 15 154। ठीक है, देखिए इसे आप जो ऐड करेंगे, ये हो गया 153 और एक ही 154 हो गया। इसको आप ऐसे कर सकते हैं टोटल। तो आप देखिए 2 के पावर 3 को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 के पावर 3 को आप लिख सकते हैं 8 के पावर टोटल आ गया 51 इंटू 3 के पावर 1 बटा 7। आप इसे देख लीजिए, ये 1 आ गया, इसका रिमाइंडर क्या है 1 आ गया इंटू 3 बटा 7, ये हो जाए इंटू 3 बटा 7, ये टोटल आ गया आपका 3 बटे 7, और ये ऊपर 3 लगेगा नहीं तो ये 3 आपका रिमाइंडर आ गया, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। थोड़ा सा क्या होगा, आपको ना एडवांस बनना होगा। अगर आप चीजों को अब समझने लगे हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो आप इस तरह का इंप्लीमेंट अब कर सकते हैं हर एक एग्जाम में। वही हल्का क्वेश्चन और एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको वहाँ पे माइंड लगाना होगा, थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करके इधर उधर करके आपको रास्ते पे लाना होगा। तो वही मैंने किया है। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे देखिए कि इससे अगर मैं लगाऊं तो डायरेक्ट नहीं लगने वाला, तो मैंने क्या किया कि इसको डिवाइड करके पावर को रिमाइंडर को छोटा कर लिया, अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसको क्या करूँ, किस फॉर्म में मैं लाऊं कि 7 के नजदीक आ जाए। तो मैंने देखा कि इसको 2 के पावर 2 कर दूं, इतना आ जाएगा 154 आ जाएगा। अब 2 के पावर मैंने 3 किया, 8 आ गया, 8 इसके नजदीक है। अब उसको सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल लिया। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक क्वेश्चन है 7 के पावर 7। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसको आपको डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी 2 3 7 और 8 2 3 7 8 कभी भी अगर आपका बेस में दिखे, देखिए बेस में अभी 7 दिखा है, 7 मैं इसी के लिए बता रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर 2 3 7 8 कभी भी बेस में दिखे, तो मैंने कल पढ़ाया है आपको यूनिट डिजिट में मैंने बताया है कि कभी भी क्या करेंगे कि अगर आपका 0 1
जीरो एक और 5 6, यही तो बताया था ना। 0 1 5 6 में अगर कोई नंबर उसको छोड़ दें, ठीक है, 0 1 5 6 को छोड़ते हैं तो बाकी सभी नंबर को क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 से क्या करना था, पावर को डिवाइड करना था। सेम यहाँ पे 2 3 7 8 अगर आपका रहे तो क्या करना है, आपको पावर को छोटा करना है, रिड्यूस करना है, और वहां पे उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके क्या करना है, उसका हमें रिमाइंडर निकाल देना है, ठीक है। तो आप याद रखिए किसमें करना है, 2 3 7 8 कभी भी बेस में दिखे, देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 7 दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसके बेस को क्या करूंगा सॉल्यूशन में, इसका जो पावर है इसको क्या करूंगा मैं 7 से डिवाइड करूंगा। देखिए 7 का पावर, इसको क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या, रिमाइंडर में आ गया 7, ये 7, इसका रिमाइंडर में क्या आ गया 3, पूरा तो लगा नहीं, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका पावर हो जाएगा। देखिए क्या 3 बच गया। अब इसे 7 का पावर यहाँ देखिए 7 का पावर यहाँ बटे 100 है, इसे आप देखिए बटे 100 है। अब देखिए 7 का पावर अगर 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 7 343, ठीक है। अब 7 का पावर क्या है, 7 का पावर 3, ये 343 आ गया। अब ये देखिए 7 ठीक है, ये हो गया। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 7 का पावर 343, ठीक है। अब आप इसे क्या कीजिए, फिर से 7 का पावर ये है तो आप इसे फिर से रिड्यूस कर दीजिए, फिर से इसको 4 से क्या करिए, 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ तो फिर से इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 से डिवाइड करने का रूल आपको पता है, लास्ट का 2 डिजिट को आप देखिए तो 4 2 40, 3 बचेगा, तो 7 का पावर फिर से 3 बच गया, ये बच गया 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 343 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा मेरा रिमाइंडर 43, और यही आपका है आंसर, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको एक रूल बताया कि 2 3 7 8 कभी भी बेस में दिखे तो अगर उसका पावर दिया है तो उस पावर को क्या कीजिए, 4 से डिवाइड करके पावर को रिड्यूस कीजिए। अगर 4 से पूरा डिवाइड लग जाता है तो 4 ही उसका पावर हो जाएगा, लेकिन अगर 4 से पूरा डिवाइड नहीं लगता है तो जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका पावर हो जाता है। कल मैंने यूनिट डिजिट में ये चीज बताया है। तो आप इसे देखिए मैंने क्या किया, इस 7 को 4 से डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर क्या बच गया मेरा 3 बच गया। फिर से मैंने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया, 343 आ गया। अब ये फिर से 7 के पावर में है तो 7 के पावर मैंने फिर से क्या किया, 4 से डिवाइड करके इसको छोटा कर लिया, 7 के पावर 343 आ गया, 100 से डिवाइड किया, मेरा 43 आंसर आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपका सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन दिया गया है 7/11, ठीक है। इसमें सेम वही, आप अगर इसका प्रोसेस करने जाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा, 7 का पावर 7 है, इस 7 को 4 से डिवाइड करेंगे 11 है, यहाँ आपका आ जाएगा 7 के पावर यहाँ पे 3/11, इसको सॉल्व करेंगे 7 के पावर आ जाएगा 343/11, 343 को 7 के पावर क्या फिर से 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 7 के पावर 3/11, आपका आ जाएगा 7 के पावर 343/11। अब इसे आप डिवाइड कर लीजिए, 11 33, 11 के 11, रिमाइंडर आपका आ गया 2, ठीक है। अब इससे वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। रिमाइंडर इसमें 2 था, इसका आंसर हाँ ठीक है, इसका 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए 32 का पावर 32 डिवाइडेड बाई है 7, ठीक है। अब ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि 2 3 7 8 अगर आपको दिखे तो आपको पावर को क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। अब यहाँ पे आप देखिए सेम वही आपको दिख रहा है कि नहीं, 32 का पावर 32 में आप देखिए 2 2 4 2 8 2 16 32, 2 का बेस है इसमें, तो आप ये इसे ऐसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन आप इसे ऐसे कर सकते हैं। देख लीजिए 32 का ये 32 है, इसका 32 को क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड कर, देखिए पूरा लग गया, पूरा लग जाता है तो क्या हो जाता है, यही इसका बेस हो जाता है 7, तो क्या हो जाएगा 32, ये 32 का पावर क्या हो जाएगा 4, यही इसका क्या होगा पावर बन गया, जो बेस है वही इसका पावर बन जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 7। अब फिर से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, इतना दूर को फिर देखिए फिर वही चीज आएगा, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 का पावर आपका 4 आ जाएगा बटे 7। अब याद देखिए 32 को आप 4 बार लिख लीजिए, 32 गुने 32 डिवाइडेड बाई 7। आप अब यहाँ से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, 7 चौके 28, यहाँ क्या प्लस 4, 7 पचे 35 में माइनस नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हो, 7 पचे क्या हो जाएगा 35, -3 क्या हो जाएगा +3 +9 इंटू 9 +9 9 9 क्या देगा 81/7, आपका रिमाइंडर 70 70 देखिए हो गया 4 आपका क्या आएगा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। देखिए तो चीजों को आप इंप्लीमेंट करना, देखिए मैंने कितना, और ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है। बस आप ये याद रखिए एक चीज, आप मैंने आपको बताया कि 2 3 7 8 कभी भी आपको दिखे पावर में दिखे तो वहां पे क्या कीजिए, उसे रिड्यूस करने का कोशिश कीजिए। जो मैं 4 से डिवाइड करने का यूनिट डिजिट का रूल बताया था
उस डिजिट को आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपने यूनिट डिजिट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से यूनिट डिजिट का वीडियो देख लीजिए और वहाँ के बाद ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया वहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। 2 के पावर 100 प्लस 3 के पावर 100 प्लस 4 के पावर 100 प्लस 5 के पावर 100 बटा 7। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 100 बटा 7 प्लस 3 के पावर 100 बटा 7 प्लस 4 के पावर 100 बटा 7 प्लस 5 के पावर 100 बटा 7। ठीक है, अब आप अभी मैंने आपको बताया कि आप इसको एकदम इसके नजदीक ले जाने की कोशिश कीजिए, रिमाइंडर 1 लाने की कोशिश कीजिए। या तो पॉजिटिव रिमाइंडर आए या तो नेगेटिव रिमाइंडर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस रिमाइंडर 1 आए। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1। ठीक है, आप इसे देखिए, 33 99, 2 के पावर 1 है, 100 हो गया, 99 100 हो गया। अब 2 के पावर 3 करेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 7 को 8 से डिवाइड करूंगा, प्लस 1 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप देखें, 3 के पावर 3 करके देखिए, 3 3 9 3 27, 7 चौके 28। ठीक है, 3 3 9 3 27 क्या हो जाएगा, इंटू 33 इंटू 3 के पावर 1 बटा 7। अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 3 3 9 3 27 हो गया, तो 7 चौके 28, मेरा यहाँ से भी 1 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 का पावर 3 करके देखते हैं, 4 चौके 16 चौके 64, 7 9 63। देखिए यहाँ से भी एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, 33 इंटू 3 के पावर 1 बटा 7 प्लस, यहाँ देखिए पचले 25 25 125, आप इसको भी वैसे करेंगे सेम वही आ जाएगा आपका, यहाँ भी प्लस 1 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है ना, 4 5 के पावर 1 बटा 7। ठीक है, तो आप यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ से मेरा क्या देगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ से मेरा, यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा आ गया प्लस 1 रिमाइंडर, यहाँ से 7 चौके 3 2 27, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 रिमाइंडर, यहाँ पे 4 चौके 16 चौके 64, 7 9 63, यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस 1 रिमाइंडर। यहाँ देखिए 25 25 125, 7 से लगा दीजिए इसको, 7 का 7 एक करता है 4, 7 5 12 5, 7 8 56। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा माइनस 1 रिमाइंडर, यहाँ से आ जाएगा मेरा माइनस 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए, अब मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्लस 1 इंटू 2 करेंगे, ये 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए माइनस 1 इंटू 3 करेंगे, ये मेरा आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 इंटू 4, ये मेरा +4, यहाँ पे -1 इंटू 5 आ गया -5 बटे आ जाएगा 7। इसको सोल्व कर लिए, 4 2 6, 6 में से 5 3 8 -8 बटे हो गया 7, आपका यहाँ पे आएगा -2 बटे आ गया 7। अब मैंने अभी बताया आपको कि अगर चीजें, अगर रिमाइंडर मेरा ऊपर में अगर मेरा माइनस में आ रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो नीचे वाले में से क्या करूँगा, वही अंक को मैं माइनस करता हूँ, तो 7 में से मैं क्या करूँगा, 2 को घटा दूंगा, मेरा क्या बचेगा 5, और यही है आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन आई होप कि आप इसको समझ पाए हों। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से बैक कर लीजिए और इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 48 प्लस 62 का पावर है 117। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी इसको डिवाइड करना है आपका 9 से। चलिए देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 48/9 प्लस 62 का पावर 117 बटा 9। ठीक है, यहाँ से देखिए 9 का 9 18 9 27 9 चौक 9 5 45। ठीक है, 9 5 45, यहाँ से प्लस 3 रिमाइंडर मेरा मिल गया, प्लस यहाँ पे मेरा क्या मिला है 9 7 63, यहाँ पे क्या -1 का पावर आ जाएगा 117। ठीक है, यहाँ देखिए आपका यहाँ से प्लस 3 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे आपका क्या गया -1 का पावर अगर ऑड है तो ये मेरा -1 ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -1 आ जाएगा, बटे मेरा क्या है 9, 3 में से घटाया बच गया 2 बटा 9, यही मेरा 2 है, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ नेक्स्ट देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 देखिए 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन में लिख रहा हूँ, ये वाला जो साइन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल
1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, डॉट 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 डॉट, इसको मैं इधर लिखता हूँ 2 3 7 8। ये काम की चीज़ें मैं इसे आगे और भी बताने वाला इस पे क्वेश्चन। प्लस डॉट 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 डॉट, मैं अगर 2000 फैक्टोरियल लिख दूँ, ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 10 से, मैं इसे डिवाइड करता हूँ 10 से। देखिए इस कॉन्सेप्ट को बस समझिए, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। फैक्टोरियल लिख देने का मतलब ये कोई भारी भारी क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे समझिएगा। इसमें आपको दे दिया है फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, कुछ भी दे दिया आपसे, और आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 10 से तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए कि अगर 10 है, 10 से डिवाइड लगने के लिए क्या होना चाहिए। 10 से मैंने बताया कि जीरो कब आता है, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जीरो आता है, मतलब कि कम से कम उसमें 5 होना चाहिए। 5 की शुरुआत कब होगी, आप खुद सोचिए, 5 की शुरुआत कब होगी। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 3 गुने 2 गुने 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, इसका मतलब होगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने, अगर मैंने लिखा है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने। आप एक चीज नोट कीजिएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां भी 5 फैक्टोरियल शुरू हुआ है, 5 उसी में आया है, तो 5 अभी मैं 6 फैक्ट अगर मैं 6 फैक्टोरियल करता हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, अगर मैं 6 फैक्टोरियल कर रहा हूँ 3 गुने 2 गुने, तो यहाँ देखिए 6 फैक्टोरियल मैंने किया, इसमें 5 भी आ गया, इसमें 2 भी आ गया, इसका मतलब कि 5 दूना 10 मेरा बन गया, यहाँ से 5 दूना 10 मेरा बन गया, मतलब कि 5 फैक्टोरियल के बाद जितना भी फैक्टोरियल उधर आएगा उस सब में मेरा 5 और 2 मिलेगा, वहां पे रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 10 है, 0, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा आएगा 0। तो यही चीज आपको समझने की कोशिश करना है। तो देखिए मतलब कि 5 फैक्टोरियल के बाद सभी का रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 5 है इसके बाद जितना भी इसका रिमाइंडर मेरा क्या है, 0 है, और मेरा बच गया क्या, ये बच गया। तो इसी को बस सॉल्व करना है, क्या है, 1 प्लस 2 गुने 1, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, प्लस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 गुने 2 गुने 1, प्लस 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, बटा क्या आ गया मेरा 10, और इसी की सॉल्व करिए, होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 दूना 6 प्लस 4 तिहाई 12 दूना 24 डिवाइडेड बाई 10, 24 36 2 32 33 बटा आ जाएगा 10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा 3। यही है आपका आंसर, ठीक है। तो फैक्टोरियल देख के घबराना नहीं है, ये चीज आपको यूज करना है। हो सकता है मैंने यहाँ 10 लिखा है, कभी आपसे 12 लिख दे, कभी आपसे 14 लिख दे, कभी आपसे 20 लिख दे, कुछ भी लिख दे, वहां पे आपको बस ये देखना है कि किस मल्टीपल में वो तेवर वो चीज आ रहा है। जैसे मैंने 10 में देखा, 10 का लगने के लिए 0 होना चाहिए था, वहां से मैंने उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आगे एक और क्वेश्चन मैं इसी बेस्ड आपको देता हूँ, देखिए सेम क्वेश्चन, एक और भी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपका, चलिए सेम यही क्वेश्चन है, ये 5 फैक्टोरियल, ये है 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे, और आपसे यहाँ पे डिवाइड करने के लिए बोल दिया 12 से। तो आप देखिए 12 कैसे डिवाइड होगा, 12 कहाँ से डिवाइड होगा, देखिए जहाँ पे 12 कब होता है, 4 तिहाई 12, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने ऐसे, 2 गुने 2 गुने 3, इस तरह का फॉर्म है। तो देखिए 12 जहाँ पे भी है, पहले 12 का मल्टीपल लगने के लिए पहला मल्टीपल क्या होना चाहिए, 12 ही होना चाहिए। तो 12 किस में आएगा, किस फैक्टोरियल से शुरू होगा, आप ये देखिए 4 फैक्टोरियल का आप देखिए, 3 फैक्टोरियल में 12 नहीं होगा, 3 फैक्टोरियल में 3 गुने 2 गुने ये 6 तक ही रहेगा, इसलिए 3 फैक्टोरियल होगा। लेकिन 4 फैक्टोरियल का अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 4 तिहाई 12, देखिए यहीं पे 12 आ गया, मतलब कि 12 के 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल है इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। तो मेरा बचा क्या, 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 गुने 1 प्लस 3 का फैक्टोरियल 3 गुने 2 गुने 1 डिवाइडेड बाई 12, सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 दूना 6 बटा 12, 6 2 8 1 9 बटा 12, और यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 9, यही मेरा है आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, फैक्टोरियल्स का रिमाइंडर निकालना और भी आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये इसे देखिए आप, क्वेश्चन दिया गया, मार्कर नहीं चला, इसे सही करना पड़ेगा। क्वेश्चन दे दिया है 7 का पावर 40 डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। अभी मैंने देखिए, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने बताया है कि 2 3 7 8 2 3 7 8, आप इसे एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि कहीं भी आपको बेस में दिखे 2 3 7 8, तो आपको क्या करना है, उसके पावर को 4 से डिवाइड करके रिड्यूस कर लेना है। तो मैंने ये भी बताया कि 4 से अगर पूरा पूरा डिवाइड लग जाता है तो 4 ही उसका पावर होता है। तो देखिए मैं इसको क्या करूंगा, सोल्यूशन के तौर पे क्या करूंगा, देखिए क्या करूंगा, 7 के 40 से डिवाइड करूंगा 4 से बटा 400, 7 के पावर 4 पूरा पूरा लग गया, 10 4 नहीं 40,
रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, तो 4 ही इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा बटे 400। आपको 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इसको करेंगे बटे 400, टोटल अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 2401 डिवाइडेड बाई 400, रिमाइंडर आ जाएगा 1। यही है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें आप एकदम याद कर लीजिए कि इसका आंसर जो मैं बता रहा हूँ 66। अब इस तरह से मैं आपसे रिमाइंडर पूछा है, आपसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या है। आप देखिए अगर दोनों को जोड़ के अगर नीचे आ जाए और पावर सेम रहे, आप इसका रिमाइंडर 0 निकाल दीजिएगा, सबसे डायरेक्ट आंसर इसका 0 दे दीजिए। अब ये कैसे बताता हूँ मैं, ये बता दिए, देखिए कैसे हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 43 का पावर 101 बटे 66 प्लस 23 के पावर 101 बटे 66। ठीक है, मैं इस पार्ट को ऐसे ही रख देता हूँ। इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को मैं अगर 23 के पावर 101 बटे 66 लिख रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ -43 के पावर 101 बटे 66 लिख सकता हूँ। इस चीज को मैं इस तरह से नेगेटिव रिमाइंडर के टर्म में, तो देखिए ये माइनस ये बीच हटा दिए, इस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, रिमाइंडर मेरा बच गया 0। ठीक है, यही है इसका आंसर। तो आप याद कर लीजिए, कहीं भी अगर दोनों का सम अगर नीचे वाले के इक्वल है, पावर अगर सेम है, तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये मेरे व्हाट्सएप पे मेरे एक मित्र मुझे भेजे थे और बोले थे कि सर इसका भी सॉल्यूशन बता दीजिएगा, तो मैं इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। देखिए इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उन्होंने भेजा है 103 का पावर 101 डिवाइडेड बाई 19 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 19 है। आप ये देखिए कि बेस में इसका क्या है, आप सिंपल जाइए, बेस में इसका क्या है, बेस में 3 है, लास्ट में क्या है, बेस में क्या है 3 है। 3 मैंने अभी बताया कि क्या कर, जब भी बेस में 3 हो तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 101 को मैं पहले 4 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, क्या बच जाएगा 103, 4 दूना 8, 2 4 25, क्या जगह पावर एक रिमाइंडर 1 बच गया, 19 हो गया, यही हो गया 103 बटा 19। देखिए 103 का पावर 1 है तो 119 चलेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 19 का 19 में 57 क्या आ जाएगा 103, 19 बचे 95, 19 बचे 95 8। यही आपका आ गया आंसर, यही आपका है रिमाइंडर। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन बताया ये एकदम रिमाइंडर थ्योरम का निचोड़ है, और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं मैंने कोशिश किया है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाऊं, और जितने भी टाइप्स को बनाने के लिए बस 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया। पहला कॉन्सेप्ट बताया है पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना, दूसरा और उसी का दूसरा पार्ट बताया है मैंने नेगेटिव रिमाइंडर निकालना। चाहे जिससे भी आप एकदम रिमाइंडर के नजदीक हो, कोशिश कीजिए जितना छोटा से छोटा रिमाइंडर मैं निकाल सकूं, मैं कोशिश करूं कि 1 के नजदीक पहुंचूं। ठीक है, यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अगर 2 3 7 8 आपको बेस में दिखे तो उसके पावर को क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए। रिड्यूस करने के बाद उसे 4 से डिवाइड कीजिए और उसको पावर को छोटा करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद उसका सोल्यूशन कीजिए। यही 2 कॉन्सेप्ट लेके मैंने पूरा रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाया, और आपसे मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर आप क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों चलिए देर ना करते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए फिर से रात हो गया, रात 11 लगभग 11:30 पौने 12 हो रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।